राधे राधे भक्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। आज चर्चा का विषय रहेगा देवशयनी एकादशी, जिसको आषाढ़ी एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी को बद्धा एकादशी भी बोला जाता है, शयन एकादशी भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे इसको सर्व पापहारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में इसे थोली एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष देवशयनी आषाढ़ी एकादशी का पवित्र व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 से शुरू होगी और 6 जुलाई 2025 को रात 9:14 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। भक्तों, देवशयनी एकादशी व्रत के समापन का पारण का समय जो रहेगा जुलाई 7 को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी का समापन क्षण रात्रि 11:10 पे रहेगा। चलिए बात करते हैं इस एकादशी के बारे में। आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र में भी प्रसिद्ध है। पंढरपुर वारी यात्रा के अंत का भी प्रतीक है, जहां हजारों लोग भगवान विष्णु के एक रूप भगवान विठोबा की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 17 दिन तक चलने वाली यह यात्रा भक्ति गीत और उत्सव से भरी होती है, जिसमें देश भर से तीर्थयात्री आते हैं। दिन एक और अनोखी परंपरा तप्त मुद्रा धारण है, जहां वैष्णव अनुयायी अपने शरीर पर गर्म मुहर पहनते हैं, जो उनकी गहरी प्रतिबद्धता और विश्वास का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु की लौकिक निद्रा की शुरुआत का प्रतीक होता है, जिसे चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। वह 4 महीने बाद प्रबोधनी एकादशी पर जागते हैं, जिसको देव उठनी एकादशी भी बोला जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में जाते हैं। इस समय वे पाताल लोक में निवास करते हैं। अपने परम भक्त असुर राज बलि को दिए वचन के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में रहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है, जो देव उठनी एकादशी तक रहता है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी का ये थोड़ी सी जानकारी थी, जो आप सबके पास मैं प्रसारित कर रहा हूँ, बतला रहा हूँ। अब आप सबको मैं देवशयनी एकादशी का व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। तो व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान नारायण हरि की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ में चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तो भगवान विष्णु जी ने बोला, राजन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी जो होती है उसको शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह एकादशी महान पुण्यदायी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण बलपूर्वक यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए।
एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्वपाप हारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा भक्त और मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, मतलब 4 महीने व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय होते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी एकादशी और प्रबोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए वही व्रत करने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। तो भगवान नारायण हरि यहाँ पे युधिष्ठिर से बोलते हैं कि गृहस्थ लोग में जो भी रहते हैं, जिनके घर परिवार में अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उनको शयनी और प्रबोधनी के बीच में ही जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है उसमें ही उनको ये व्रत करना चाहिए। अन्य मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थी लोग को ये व्रत नहीं रहना चाहिए, उनको सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। तो भक्तजनों, यहाँ पे देव शयनी एकादशी संपन्न होता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।